فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम नजफ इराक। मैंने जो है आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में रूम चेंज हुआ है। मैंने रूम चेंज करा था, उसकी वजह ये थी जिस होटल में मैं रुका था वो लोग बहुत अच्छे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे बार बार लाइट जा रही थी और मैं एक व्लॉग अपलोड करना चाह रहा था पर वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा था। तो जैसे ही लाइट जाती थी वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था इंटरनेट का, तो वो व्लॉग अपलोड नहीं होता। तो मैंने बोला यार यू नो व्हाट, इट्स टाइम टू चेंज द होटल। तो मैं अब जो है होटल चेंज करके नई होटल में आ गया हूँ। इधर आते हुए बहुत ट्रबल हुआ, उसकी वजह ये है, ये लिटरली हरम से बिल्कुल नेक्स्ट डोर है कि यहाँ से एकदम से स्ट्रीट क्रॉस करनी है और आप उसके हदूद में शामिल हो जाते हैं। एक बाज़ार है, बाज़ार से गुजरते के साथ ही सामने है। इसकी मेरे को कॉस्ट जो पड़ी है वो अबाउट रफली $150 पर नाइट, मगर हमें एक ही दिन के लिए चाहिए था। उसकी वजह ये थी कल रात हमने वहाँ पे स्पेंड कर ली और आज का दिन जो है वो नजफ़ का ज़ियारत का दिन है। तो मैं आपको भी दिखाऊँगा अभी जाके। यहाँ पर शाम का वक्त हो गया और मेरे साथ जो मिसहैप हुआ वो ये था कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था 3 घंटे मुझे पुलिस वालों ने रोके रखा, सिर्फ इस बात पे उन्होंने बोला कि हरम के हदूद के अंदर मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। तो हम चलते हैं इमाम अली के श्राइन के ऊपर और वहाँ पे जाके देते हैं अपनी सलामी और आप सबको जो है श्राइन दिखाते हैं। तो लेट्स गो। इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे ऑलरेडी सूरज ढल चुका है, तो लेट्स गो। अच्छा जी, अभी जो है हम नीचे आ गए। तो मस्तानी हमारी जो है ना वो बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी हुई है होटल के सामने, और हरम जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे राइट अक्रॉस। आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी, हमें इस तरफ जाना है। तो अब हम चलते हैं और आपको जो है इमाम अली का जो हरम है वो आपको दिखाते हैं। वहाँ पे दाखिल होते के साथ सबसे पहले आपको गुजरना पड़ता है सिक्योरिटी चेक पॉइंट से, जो कि आपको पीछे ब्लू दिख रहा है। सख्ती बहुत है तो इस वजह से मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मगर दाखिल होने के साथ ही आपको इस मार्केट से गुजर के आपको जाना पड़ता है इमाम अली के श्राइन की तरफ, जो कि अब हम जा रहे हैं। अच्छा जी, ये पीछे जो आपको वाइट बूथ दिख रहा है ये सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट है। जब आप वहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी स्कैनिंग होती है और फिर यहाँ से आप दाखिल हो जाते हैं हरम की हदूद के अंदर। और अब यहाँ से जो है आपको हरम आगे देखना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसका हाथा जो है ये आ गया है। यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं, बेइंतहा लोग इमाम अली के श्राइन के ऊपर आए हुए हैं और अब हम जो हैं उस तरफ ही जा रहे हैं। लेट्स गो। ये सिर्फ एक मुकाम ही नहीं, ये एक निशानी है, एक कहानी है, एक मिसाल है बहादुरी की, विजडम और ईमान की। ये है शेर खुदा का रोजा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो नाम जो इस्लाम की तारीख का एक चमकता सितारा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी, इस्लाम का सबसे पहला बच्चा जो मुसलमान बना, और वो इंसान जिसकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं उनकी अकल और इंसाफ में थी। जरा सोचे, सिर्फ 10 साल की उम्र और पहला बच्चा जो इस्लाम कबूल करता है, ये था हजरत अली का जज्बा। हम इस वक्त जो है एंट्रेंस के सामने आ चुके हैं। इस दरवाजे से एंट्रेंस होती है इमाम अली के श्राइन की। रिसेंटली जो है इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो साइड जो है वो ब्लॉक भी करा हुआ है। तो जो यहाँ पे ज़ाहिरीन हैं वो इधर बेसिकली ईरान, पाकिस्तान, इराक, दूसरी ममालिक से भी बहुत ज़्यादा आए हैं। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे लोकल है, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे आपको होटल की भी अरेंजमेंट अगर करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अहेड ऑफ टाइम में कर सकें, वरना अदरवाइज़ आपको यहाँ पे हरम के करीब जो है आपको होटल नहीं मिलने। फिर बदर, ओहद और सबसे ज्यादा मशहूर बैटल ऑफ खैबर, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और जब हजरत अली ने वो दरवाजा उठाया तो सिर्फ लोहा नहीं उठा, एक नया दौर शुरू हो गया जो आज तक दुनिया को रोशनी दे रहा है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على सोचें, एक ऐसा इंसान जिसके बिना नॉलेज का शहर अधूरा होता हो, वो है हज़रत अली। लेकिन हज़रत अली की शहादत के बाद उनका मदफून एक राज बना रहा। कहते हैं कि उनके बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उन्हें छुपके से यहाँ दफन किया ताकि दुश्मन उनका निशान मिटा न सके। हज़रत अली का ये रोज़ा ऑफिशियली 10th सेंचुरी के अंदर बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये एक तारीखी निशान है जो हर मुसलमान के दिल से जुड़ा हुआ है। सुल्तान नादिर शाह ने इसे तामीर किया और फिर हर दौर में इस रोज़े की इमारत बेहतर से बेहतर कर दी गई। ये श्राइन एक जगह ही नहीं बल्कि एक एहसास है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इसको महसूस करना ज़रूरी है। वो जज्बा जो हज़रत अली ने इस्लाम के लिए रखा, वो आज आपको यहाँ पे महसूस होता है। और आपका कभी अगर यहाँ पर आना हो तो इस जज्बे को आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। देखना तो एक चीज़, पर जो एहसास आप महसूस कर सकते हैं वो लफ्ज़ों में बयां नहीं होता। فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآباء أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدت। हमने जो अपनी होटल का बंदोबस्त करा है, तो हमारी होटल जो है आपको बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है, ये नजफ़ जो होटल, ये हमने होटल का सेटअप करा है ताकि हमें जो वॉक जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के करीब की पड़े। तो खैर चलें, अब आप चलते हैं, थोड़ा सा नजफ़ को एंजॉय करते हैं। इधर ही नजफ़ के अंदर आप जैसे ही बाहर निकलते हैं इससे तो आपको दिखता है यहाँ पे हलवा वगैरह ये दूसरी चीज़ें, मीठे का पूरा सेटअप है इस मार्केट के अंदर। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो वो आपके लिए रेडी अवेलेबल हो। इधर आए तो इधर आने के बाद जो है मुझे एक कबाब शॉप दिखी है, तो मैंने बोला चले यार उससे कबाब लेते हैं, कबाब खाते हैं और कबाब को एंजॉय करते हैं। तो कबाब आते हैं तो वो भी आपको दिखाता है। तो आए थे तो यहाँ पे एक भाई ये हैं और दूसरे भाई जो कबाब बना रहे हैं वो हमारे बिल्कुल पीछे हैं। तो ये हमारे आज के जो हैं शेफ़ हैं। मैंने बोला यार थोड़ा सा हम जो है इधर कबाब का जो है काम कर लें। तो हमने बोला चले हम जो है थोड़ा सा कबाब का इकराम करते हैं। हलवे को ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन सा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये हलवा है, इसको ट्राई करते हैं। सुपर से ऊपर ये वाला हलवा है, बड़ा ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। Yeah, give me this. Half kg? How much? 3,000. Okay, give me half a kg. Half kg ले रहे हैं। Oh my God, that's too much. That's gonna be too much. How much? You said 3,000. 3,000. This 10,000. that's 10,000. That's a lot. इतना तो मेरे पूरे महीने का कोटा हो गया। That's too much. तो ये जो है भाई ने दिया है। इनकी शॉप का नाम मुझे तो What's the name of your shop? Safa Sharif. सफ़ा अल शरीफ।
सफ़ाल शरीफ नाम है, बहुत ज़बरदस्त हलवा था। तो लेट्स गेट इट। यहाँ पे इस वक्त भी आप अंदाज़ा करें कि ग्रुप्स जो हैं वो नॉन स्टॉप आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे अभी ज़ायरीन का ग्रुप जो है यहाँ पे पहुँचा है, जो अपनी ज़ियारतों के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट भी है, खाने पीने की भी चीज़ें मिलती है, गोश्त वगैरह भी मिल रहा है बाकायदा, बर्गर्स, कबाब वगैरह, ये सारी हलवा। तो ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ये वो पहला चेक पॉइंट था जब मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको चेक करने के बाद इस हदूद में दाखिल होने दिया जाता है। सुबह सुबह का वक्त है, तो सुबह बखैर सबको। इस टाइम पे नाश्ते का वक्त हो रहा है। मैं नाश्ता आपको दिखा देता हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद जो है मुझे 2 जगहें और देखनी है यहाँ पे नजफ़ में। एक तो जो है वो है मस्जिद कूफ़ा। मस्जिद कूफ़ा जाऊँगा, मस्जिद कूफ़ा आपको दिखाऊँगा, और वहीं पे बराबर में ही जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का जो है वो घर भी था, और अब वो आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है मस्जिद कूफ़ा के अंदर बेसिकली बहुत सारे जगह हैं जो आपको दिखानी। फिर उसके बाद यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट सेमेटरी जो है वो आपको जाके दिखाएंगे। उस सेमेटरी के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में हम बात आपको बताएंगे बाद में, मगर अभी आपको दिखाता हूँ नाश्ता। मैं जिस जगह पे, जिस होटल में रुका हूँ, उसका व्यू इतना खूबसूरत है कि मुझे जो है द सी ऑफ नजफ़ जिसको बोलते हैं, नजफ़ का समंदर, वो तक यहाँ से दिखता है। तो चलें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना नाश्ता। अच्छा जी, अब जो है हम निकल रहे हैं। we're getting ready to go to कूफ़ा, और फिर कूफ़ा के अंदर जाके मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ। होटल से जो है मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, और हम जो है वहाँ से जाएंगे। अच्छा जी, कुछ भाई बता रहा है ये क्या लेटर। ओके, great bike, enjoy it as much as you can, sincerely Khalid। Insa Khalid, please get in touch। You other guy, कोई आया था जिसने जो है बाइक के ऊपर देख के ये लेटर लिखा है, और उसने बोला इंस्टा के ऊपर टच कर ले। वेरी काइंड, वेरी नाइस। तो अब जो है हम वहाँ पे चलते हैं। वेरी नाइस। चलें जी, हमारी टैक्सी जो है आ गई है। हम जो है टैक्सी वाले भाई के साथ ही बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ से कूफ़ा मस्जिद की तरफ जाएंगे। अब इस जगह के ऊपर सिर्फ लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो आ सकती हैं जो इधर की है। इन्हीं फॉरेनर कार्स या बाइक अलाउ नहीं है। बट आपके भाई ने वन वे दी अदर वी फिगर्ड आउट अ वे, और जिसकी वजह से हमें जो है एंट्री भी मिल गई। राइट ही इन्होंने यहाँ पे ब्लॉकेज करा हुआ है पूरा, और राइट साइड के ऊपर इस जगह पे पुलिस की चेक पॉइंट भी है, तो इधर से आने नहीं देते। अच्छा जी, अब जो है हम आ चुके हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो है मस्जिद कूफ़ा है, तो हम मस्जिद कूफ़ा की तरफ अब जो है पैदल जा रहे हैं। टैक्सी वाले ने थोड़ा सा पहले उतार दिया था वो दूसरे वाले मुकाम के ऊपर, मगर मुझे मस्जिद कूफ़ा में पहले जाना था। तो 2 मिनट की वॉक भी नहीं है, 1 मिनट की वॉक है। सामने ये दिखा देता हूँ आपको, ये सामने मस्जिद कूफ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? मस्जिदुल हरम, मस्जिदुल नबवी। लेकिन एक और मस्जिद है जो इस्लाम की तारीख का एक अनमोल हिस्सा है, ये है मस्जिद कूफ़ा। अच्छा जी, हम फाइनली आ चुके हैं मस्जिद कूफ़ा के अंदर, और ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट साइट कंसिडर करा जाता है इस्लाम में। उसके पीछे वजह यह है, यहाँ पे बहुत अंबिया और पैगम्बर्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी इबादतें और नमाज़ें पढ़ी हैं।
और इधर इस मस्जिद के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती है। एक स्पेशली वो वेल जिधर से बोलते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का जो फ्लड आया था पूरा, वो इधर से स्टार्ट हुआ था। वो बिल्कुल मेरे सामने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उधर से पानी पूरा निकला था और जब ख़त्म हुआ तो वापसी हो चला गया। और प्लस ये वही जगह है, बोलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहले इबादतगाह बनाई थी तो वो ये जगह थी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे तो कहते हैं यहाँ पे आके आपने 2 रकात नफिल पढ़े थे। तो वो मकाम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मकाम है, इस मकाम में बोला जाता है कि मस्जिद कूफा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह के ऊपर आके आपने नमाज़ पढ़ी है। तो हमने भी अभी जो है यहाँ पे 2 रकात नफिल के पढ़ लिए। एक ऐसी जगह जिसमें अंबियाओं ने सजदे किए, जहाँ हज़रत अली ने इंसाफ की मिसाल कायम की और जहाँ हर दीवार एक कहानी सुनाती है। ये जगह है जहाँ पे हज़रत अली जो थे बैठ के अपने कोर्ट के फैसले किया करते थे, यहाँ पे कूफा की मस्जिद में। मस्जिद कूफा की बुनियाद 17th हिजरी में रखी गई जब मुसलमान आर्मी इराक पहुंची। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर इस शहर का क़याम हुआ और फिर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मस्जिद की तामीर शुरू की। लेकिन ये सिर्फ एक इब्तिदा की जगह नहीं थी, ये था इस्लामिक सिविलाइजेशन का मरकज, जहाँ इल्म सिखाया जाता था, फैसले होते थे और तारीख लिखी जाती थी। लेकिन सवाल ये है, ये मस्जिद इतनी मुकद्दस क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सबसे कदीम है, या इसलिए क्योंकि यहाँ वो वाक़या हुआ जो इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल गया? ये वही जगह है जहाँ शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को 19वीं रमज़ान 40वीं हिजरी को जब सजदे में थे, एक जालिम ने उन पर वार किया। बाज़ जगहें होती हैं जो आपके लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है, उनमें से ये जगह एक है पर्सनली मेरे लिए। क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में बहुत पढ़ा भी था, सुना भी था, और जो हज़रत अली के साथ वाक़या हुआ वो किसका नहीं पता। तो मेरे लिटरली इस टाइम पे ना गूज़बम्प्स आए हुए इस जगह के ऊपर। ये मस्जिद कूफा सिर्फ एक जगह ही नहीं, एक पैगाम है सब्र का, यकीन का और इंसाफ का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हज़रत अली नहीं, 70 अंबिया इस जगह पर इबादत कर चुके हैं। यहाँ वो जगह है जहाँ हज़रत नूह का सफीना बनाया गया, और ये वही जगह है जहाँ मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के पहले कसीद शहीद किए गए। मुझ जैसा अदना सा आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, एक ही जगह पे इतनी तारीख, इतना नूर, इतनी बरकत। क्या आपने कभी ये सोचा था कि मस्जिद कूफा की इतनी गहरी अहमियत होगी? काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो इस टाइम पे इस मस्जिद का बंद करा हुआ है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे रेनोवेशन और काम चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है ये सेक्शन जो है इन्होंने बंद करा हुआ है, जिसके अंदर 1-2 मकाम भी है। बट एनीवेज आई थिंक हमने मोस्टली सब चीज़ ही कवर कर ली है। अच्छा, अब जो है हम वॉक करके जा रहे हैं इमाम अली के घर की तरफ। मस्जिद कूफा के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो काफ़ी जगहें जो है इन्होंने बंद भी करी हुई हैं उसी सिलसिले में। तो ऑफ कोर्स वो रेनोवेशन का काम तो आपको पता है उन्होंने चलता ही रहता है। तो अब जो है हम इमाम अली के घर की तरफ जा रहे हैं, तो चल के वो आपको दिखाते हैं।
ये वो जगह है जहाँ पे इमाम अली को गुस्ल दिया था आपकी शहादत के बाद। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपकी बॉडी को वॉश करा गया था। ये हज़रत अली का जो है वेल था, यहाँ पे पानी का कुआं। ये जो थी इबादतगाह थी बेसिकली, इधर जो है नमाज पढ़ते थे। अच्छा जी, अब जो है इमाम अली की घर से और मस्जिद कूफा से दूसरी जगहों से हम फारिग होके मैंने टैक्सी ले ली है। टैक्सी लेके जो है मैं जा रहा हूँ वापसी होटल की तरफ, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से मुझे एक चीज़ लेनी है और वो लेके फिर मैं जाऊँगा डायरेक्टली जो सेमेटरी आपको बताया था, और वो मैं वहाँ पे जाके ही बताऊँगा आपको सेमेटरी के बारे में। खैर, इट इज़ दैट सेमेटरी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो और पूरी डिटेल जो है वो मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको दूंगा। एक चीज़ का ख्याल ये है कि यहाँ से वापसी हरम तक के रास्ते के अंदर जो टोटल कॉस्ट टैक्सी की भी मुझे पड़ी वो पड़ी है 6000 इराकी करेंसी के अंदर, और जब मैं आ रहा था तो होटल वालों ने जो करवा के दी थी तो वो पड़ी थी मुझे 10,000 में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं दुनिया के लार्जेस्ट कब्रिस्तान के अंदर। ये शिया मसलक के अंदर जो है इस ग्राउंड को बहुत होली माना जाता है, और कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन जब हम उठाए जाएँ तो हम इसी जगह से उठे अपने इमाम के साथ, क्योंकि इवन दो इमाम अली का जो श्राइन है जो कि उस साइड के ऊपर है, और ये बेसिकली है ही इस कब्रिस्तान का हिस्सा। मगर यहाँ पे जो है ये मीन आपको दिखेगा, ये एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ लैंड जो है आपको दिख रही है। लाखों की तादाद के अंदर जो है यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। बाज़ कब्रें यहाँ पे बिल्कुल आपको मज़ारात वाले स्टाइल में दिखेंगी, बाज़ जो हैं यहाँ पे नॉर्मल दिखेंगी, बाज़ आपको दिखेंगी छतों घर वाले स्टाइल की बनी हुई। तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो है उसने यहाँ पे अपनी कब्रें जो हैं यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो ये बड़ा होली साइट माना जाता है, और दुनिया के अंदर ये लार्जेस्ट सेमेटरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू शिया मसलक के इमाम अली ने कहा था कि ये जगह जो है ये जन्नत का हिस्सा है बेसिकली, तो इसी वजह से इस जगह की इतनी वैल्यू है। और वो बोलते हैं कि जब हम क़यामत वाले दिन उठें तो हम अपने इमाम के साथ इस जगह पे उठें। तो बेसिकली इस वजह से ये शिया मसलक में जगह बड़ी ख़ास मानी जाती है। आई मीन इवन दो इट इज़ स्टिल द लार्जेस्ट सेमेटरी इन द वर्ल्ड। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे डेली बेस के ऊपर ना कोई अबाउट रफली गिव और टेक 30, 40, 50 के करीब जो है बेरियल होते हैं मिनिमम। और एवरी डे अगर आप श्राइन के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे श्राइन के ऊपर जो है वो यूजुअली बॉडीज़ लेकर आते हैं, और उसके अराउंड थोड़ा सा आई थिंक 3 चक्कर लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यहीं पे बैरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं श्राइन के चक्कर लगाते हैं और फिर उसके बाद वो ले जाते हैं कहीं और अपने शहरों के अंदर बैरी करने के लिए। बट दिस इज़ समथिंग इज़ डिज़ायर्ड बाय देम। और दूसरी चीज़, जो बाहर वाले हैं जो इधर आके अपने आप को बैरी करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपेयर टू लोकल के लिए इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, मगर बाहर वालों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है कि वो अपनी जगह जब लेते हैं एलोकेट करी जाती है और उसको। तो खैर एनीवे, ये छोटा सा इसका था। वैसे ओवरलैंडर के ग्रुप के अंदर ये जगह परफेक्ट निकली है कि यहाँ पे आके मुझे ड्रोन भी उड़ाने का मौका मिल गया, और पूरा कब्रिस्तान जो था यहाँ से दिख रहा था। यहाँ पे ये देख रहे हैं तो यहाँ पे लंगर बट रहा है बेसिकली थ्रू आउट उसके अंदर, तो यहाँ पे लंगर चल रहा होता है। जी बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, मैंने जैकेट पहनी हुई है और यहाँ पे सर्दी ठीक ठाक हो चुकी है। इस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है कोई रफली अराउंड 9 डिग्री सेल्सियस का, तो सर्दी हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कल की जो राइड होगी
वो ठीक ठाक सर्दी के अंदर होने वाली करबला की, तो लस्सी क्या होता है। तो बेसिकली हमने जो है नजफ़ की 3 जगहें जो देखनी थी वो देख ली। इमाम अली के श्राइन की जो है वो ज़ियारत हो गई, और फिर उसके बाद जो है हम वहाँ पे गए थे अपना कूफा मस्जिद, वहाँ पे हमने ज़ियारतें कर ली, जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली, और फिर जो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सेमेटरी था वो देखा। खैर उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है नजफ़ का, तो डू गिव दैट बिग थम्स अप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अपने अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلى